साल 1959 के उन किस्सों के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये वही साल है जब दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने आए थे। इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति को नेहरू ने अपनी कार में बिठाकर राजपथ घुमाया था। और आपको बता दें कि इसी साल नेहरू इतनी बड़ी गलती कर बैठे थे कि जिसका खामियाजा भारतीय सेना को भुगतना पड़ा था। चलिए आपको बताते हैं साल 1959 की अनसुनी बातों के बारे में। 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी गलती की थी जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। उस वक्त भी चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे और तब नेहरू ने 1959 के रक्षा बजट में भारी कटौती की थी। इसी कटौती के 3 साल बाद भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चीनी सैनिकों ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को बंदी बना लिया और तब भारतीय युद्ध हार गया था। इस बजट में लगभग 25 करोड़ रुपए कम कर दिया गया था। साथ ही केंद्रीय बजट को 839 करोड़ से 757 कर दिया। उसमें 82 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के कुछ गलत फैसलों की कड़ी में पहला फैसला था, जिसकी वजह से भारतीय सेना 1962 के युद्ध में चीन से बुरी तरह से हार गई थी। जनरल एस.एस. थिमियो के मुताबिक भारतीय सेना चीन के खतरे को समझ रही थी, लेकिन भारतीय सेना मजबूर थी। इसी वजह से भारत न सिर्फ युद्ध हारा बल्कि हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका भी चीन के हाथों गवा बैठा। रक्षा मंत्री और सेना जनरल के बीच मतभेद। सितंबर 1959 में सेना प्रमुख जनरल थिमियो ने रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन से अपने मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। ऊपरी तौर पर बताया गया कि ये मतभेद कुछ अफसरों के पदों पर मुद्दे थे, लेकिन अब मिले सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस इस्तीफे की वजह इससे कई अधिक गहरी थी। सरदार पटेल की मृत्यु के 7 साल बाद भारतीय सेना की कमान संभालने वाले जनरल थिमियो ने चीन के मुकाबले भारत की क्षमता पर और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन से सीधे बात की, लेकिन आरोप है कि नेहरू ने अपनी सरकार की लाज बचाने के लिए राजनीति की। आपको बता दें कि अगर चंद्रा बी खंडूरी की किताब थिमिया एन अमेजिंग लाइफ की माने तो जनरल थिमियो ने ये सारी बातें रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन को बताई थी, लेकिन कृष्णन मेनन जनरल की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है और भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आखिर में जनरल थिमियो ने सीधे प्रधानमंत्री नेहरू से सेना के बारे में बात की थी। जब रक्षा मंत्री को पता चला कि जनरल थिमियो ने सीधे प्रधानमंत्री से बात की है, तो उन्होंने जनरल थिमियो को फटकार लगाई। इसके बाद थिमियो ने अपना त्याग पत्र रक्षा मंत्री को सौंप दिया। इसीलिए कहा जाता है कि नेहरू की गलती की वजह से भारत को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।